दोस्तों, क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो इन सवालों को इस वीडियो में हल करना है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आ सके। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए इन सवालों को समझते हैं कि कैसे हल किया जाता है। तो आपका जो पहला सवाल है, शून्यक का योगफल दिया है 1/4 और शून्यक का गुणनफल -1। तो शून्यक का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा से दर्शाते हैं और इसके गुणनफल को अल्फ़ा इंटू बीटा से, ये क्रमशः दिए हैं। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a है, होता है ये सूत्र से, ठीक है। तो इसका मान अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 1/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर, ठीक है। और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो इसके स्थान पर हम -1 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हर में 4 है, यहाँ पर हर में कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 4 करना है। तो हर को समान करने पर क्या होगा, यदि हम इसमें 4 में ऊपर से गुणा और भाग कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाता है तो अब -1 ही बचेगा। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, देखिए b का मान क्या आएगा, इसके सामने b बराबर 1 है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो b का मान -1 होगा और a का मान क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। इतना आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए c बराबर ये 4 है, 4 एक कम 4 तो -4, c बराबर -4 और a बराबर यहाँ भी 4, a बराबर 4, a का मान सेम आना चाहिए, तब अतः होगा a बराबर 4, b बराबर -1 और c बराबर -4। इतना तो समझ में आया। फिर द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद आपका होता है ax² + bx + c, ये होता है। इसमें हमको मान रख देना है, आसान है। तो मान रख दीजिए, a का मान 4 है तो 4x² प्लस b के जगह में -1 है, -1 इंटू x प्लस c के जगह में -4। तो आगे हल करेंगे, 4x² प्लस माइनस x इंटू x एक कम x प्लस का माइनस में -4, ये क्या आ गया आपका द्विघात बहुपद, ये आपका द्विघात बहुपद निकल आया। इस प्रकार से आपको सवाल हल करना था, द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। अब चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। तो आपका दूसरा जो सवाल है, इसमें भी क्या है, लिखना है, हल दिया है। शून्यक का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 दिया था और शून्यक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। इसमें भी क्या करना है, उसी प्रकार, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ये आपका सूत्र होगा। ये सूत्र सभी में काम आएगा। फिर इसके बराबर √2 है यहाँ पर, तो 2 लिख देते हैं और यहाँ पर 1/3 है, तो हर में यहाँ 3 है, तो हर में यहाँ भी 3 करना ज़रूरी है, तो गुणे हम 3/3 कर देते हैं, मतलब 3 से गुणा और भाग दे देते हैं जिससे हर में 3 हो जाए। तो यहाँ पर b का मान देखिए, तब यहाँ पर b का मान क्या होगा, ये देखिए 3 √2 होगा और ये माइनस आ जाएगा, तो b का मान -3 √2 और a का मान क्या होगा, 3 होगा, c का मान क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार से सबका मान आपने लिख लिया। फिर द्विघात बहुपद क्या होता है, देख लीजिए। द्विघात बहुपद मान रख देना है उसी में। द्विघात बहुपद ax² + bx + c होता है। तो चलिए मान रख दीजिए, a का मान है 3, 3 x² है तो x² प्लस b का मान क्या है, -3 √2
3√2 माइनस इंटू एक्स प्लस सी का मान क्या है 1। अब इसको हल कर लेते हैं। 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2 एक्स प्लस 1, ये आपका क्या आया द्विघात बहुपद। इस प्रकार से आपका ये दूसरा सवाल भी हल हुआ, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले सवाल को समझते हैं। आपका तीसरा सवाल है, ये भी दिया है, लिखना है शून्यक का योगफल दिया था 0, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर शून्यक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। तो इसमें भी लिखना है चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस का b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, इसके बराबर दिया है 0, ठीक है, इसके बराबर दिया है √5। तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं और इसके भी बटे में 1, किसी भी संख्या के बटे में 1 हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तब यहाँ पर मान देख लीजिए, b का मान क्या होगा 0 होगा, b का मान 0 होगा, a का मान 1 होगा, c का मान √5 होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सीधा यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद लिखेंगे। द्विघात बहुपद क्या है आपका ax² प्लस bx प्लस c। तो अब सीधे मान रखना था, तो मान रख दीजिए। क्या है a का मान क्या है 1 है, तो ये ax² होगा, क्योंकि 1 में x का गुणा करेंगे तो वही आएगा, प्लस b का मान है 0 गुणे x होगा, प्लस c का मान √5। तो अब देखिए x² 0 में x का गुणा होगा तो पूरा 0 मान हो जाएगा, तो प्लस √5 बचेगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद हुआ, ये आपका द्विघात बहुपद हुआ। तो इस प्रकार से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को देख लीजिए। तो आपका प्रश्न क्रमांक 4 भी दिया है, लिखना है शून्यक का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, शून्यक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। अब इसमें क्या है, उसी प्रकार अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर माइनस का b/a का मान क्या है 1 है, ठीक है, तो बटे में हम 1 कर सकते हैं, यहाँ भी 1 है तो 1 कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तब यहाँ पर b का मान हो जाएगा -1 और a का मान हो जाएगा 1। यहाँ भी क्या होगा, c का मान 1 और a का मान 1। इस प्रकार सभी का मान 1 आ गया। लिखना है अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें मान रखना होता है, abc का मान निकाल लीजिए, मान रख दीजिए। तो क्या होगा, a का मान है यहाँ पर 1, तो x² प्लस b का मान क्या है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू x प्लस c का मान x² प्लस माइनस x इंटू x कम x प्लस 1। ये आपका क्या आ गया, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आ गया। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा प्रश्न हल हुआ। इसी प्रकार से 2 प्रश्न और हैं, इनको देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6, इन सवालों को आप हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।